नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि कौन सा ऐसा गलतियां है जिसकी वजह से हम कभी बड़े बन ही नहीं पाते। करोड़ों तो छोड़िए, आधा एक लाख बचाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, जैसे हमारा है कि कभी भी हम इनकम करने की सोचते हैं तो हम उसके ऊपर सीखना नहीं चाहते, बस कोई शॉर्टकट मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमने जो जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं है। इन केस हम दूसरा जॉब करेंगे, तीसरा जॉब करते तो शायद से ज़्यादा पैसा आ जाता। तो वो थॉट प्रोसेस में कहीं पे भी आपका टाइमिंग के हिसाब से सेट नहीं होने वाला। इनफैक्ट आप मान लीजिए कि डबल काम कर लिए, दो दो ड्यूटी कर लिए, तो आपको कुछ महीने मान लीजिए कर भी लिए और थोड़ी बहुत अर्निंग कर भी लिए, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे 5-6 महीने के बाद आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा और जितना आपने अर्निंग किए है ना, वो वन टाइम में उसका डबल खर्चा चला जाएगा। फिर आप सिंगल जॉब भी करने के लायक नहीं रहेंगे और करते भी है तो फिर से 6-7 महीना उसको कर्जा चुकाने में चला जाएगा। तो दोस्तों, वैसे नहीं कर सकते हम। तो इसकी वजह से क्या करना है कि अर्निंग कैसे बढ़ाना है, किससे सीख सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उतने एक्सपर्टीज़ किया है, मेरे उतनी साल की एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे क्लाइंट ने जो जो गलतियाँ किए वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बट आपको ये सीखने के लिए थोड़ा सा तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मैं बिज़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 9 to 6 का जॉब करता हूँ, या तो मैं 9 घंटे ड्यूटी करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। फिर थोड़ी बहुत जो टाइम मिलता है उस पर थोड़ी बहुत तो एंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए ना, कि कम से कम इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बट मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ी बहुत भी टाइम आप खुद के ऊपर स्पेंड करते हैं, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। नहीं तो क्या होगा कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जॉब से ही आप कमाते हैं, तो आपको गरीब बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप वो गरीबी से कभी बाहर आ ही नहीं सकते। दोस्तों, आपको गरीबी में ही जीना की अच्छा आदत लग गई है तो आप वही करते रहिए। बट इन केस आप बाहर आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, तो देन दोस्तों मैं आपकी क्या दोस्तों आप सीखने के लिए रेडी है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है कि आपका लर्निंग के ऊपर ध्यान देना। लर्निंग क्या है दोस्तों? जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला था कि भले ही हमें स्कूल पढ़ा देती है कि आपको जॉब कैसे करना है, आप ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हो सकते हो, अच्छी इनकम कैसे अर्न कर सकते हो, बट कभी ये नहीं सिखाते दोस्तों कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, आप पैसे के ऊपर पैसे कैसे बना सकते हो, है ना। तो जब ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो क्या होगा कि आपका अर्निंग तो बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से आप जॉब भी कमा लेंगे, आपका एजुकेशन भी अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे अर्निंग दोस्तों कमाते जाएंगे, वो सिर्फ पहला महीना आपका एक प्लान होगा कि घर के लिए कुछ करूँ, खुद के लिए कुछ करूँ, नया फ़ोन ले लूँ, या कुछ भी हो सकती है। बट सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स दोस्तों वो एक हैबिट हो जाता है, हर महीना आता है, हर महीना चला जाता है। जैसे कि दोस्तों सैलरी आपका इंस्टेंट क्रेडिट हुआ, तो इंस्टेंट क्या होता है, हमें लगता है यार रूम का रेंट दे देता हूँ, या कोई भी ईएमआई है वो पेमेंट कर देता हूँ, घर का ग्रॉसरीज भर देता हूँ, बाकी घर के जो कपड़े वगैरह के लिए मुझे चाहिए तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा एलोकेशन ले लेता हूँ। फिर दोस्तों उतनी पैसे बचती है जितना आप सोचेंगे कि इसको चलाना कैसे है, महीना अभी काटना बाकी है। अल्टीमेटली महीना काटने के लिए कैसे होगा? फिर मैं किसी दोस्त से मांग लूँ, या थोड़ा क्रेडिट कार्ड से फिर से लोन कर दूँ, या यूपीआई से फिर से पेमेंट करके किसी तरह एडजस्ट करके चलूँ, एंड उसके बाद फिर से मैं जैसे ही मेरा सैलरी आता है नेक्स्ट मंथ मैं पे कर दूंगा। तो दोस्तों डेफिनेटली वहाँ पे वैसा करना ही पड़ता है। कई सारे लोग इस तरह कोशिश करते रहते हैं, बट इससे होगा ये कि आप कॉन्स्टेंटली इसी पैटर्न में रहेंगे तो एक जन्म में नहीं, आप 10 जन्म भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये रैट रेस से बाहर कैसे आना है कि नौकरी तो करती रहनी चाहिए, क्योंकि नौकरी से हम इंस्टेंटली ऐसा छोड़ के कुछ कर नहीं सकते। तो बिना नौकरी छोड़े क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से बता सकता हूँ कि मैंने इतने सारे दोस्तों को हेल्प किया है, तो डेफिनेटली आपको कर ही सकता हूँ। दोस्तों, जॉब जब आपको करके कमाना ही है तो क्यों आप इंडिया में ही काम करते हैं? आप अब्रॉड के भी ऑप्शन देख लीजिए। क्यों दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अब्रॉड में काम करनी चाहिए? तो दोस्तों पहला है कि आपका जॉब वाली माइंड सेट है और आपको पैसे की कमी है और आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं। आपके ऊपर फैमिली का बर्डन है कि पैसे चाहिए ही चाहिए, बाकी आपके बहुत सारे ईएमआईज़ है, आप ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली आपको फॉरेन के ऑप्शन के बिना कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया के अंदर पैसा कमा के बड़ा बनना इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो आप अब्रॉड की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि एटलीस्ट 9 आवर्स की भी जॉब करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो भी सैलरी है ना दोस्तों, लिटरली वहाँ पे 3 to 4 टाइम्स एडिशनल हो जाने हैं। एंड 4x जब कमाएंगे तो थोड़ी बहुत जितना घर पे दे रहे थे उस पर थोड़ा सा बढ़ा के भी दे दीजिए।
खाना पीना रहना या तो कंपनी देगी या तो कंपनी आपको पैसे दे देगी दोस्तों। जैसे मैंने देखा, मैं जब होटल में भी काम करता था तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या कोई भी एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली वो यूएई में एज अ एक्सपोर्ट काम करने के लिए आते थे। उनका सैलरी के साथ कुछ इंसेंटिव मिलता था, बट उनको इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर मिलता था ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे 60,000 की सैलरी है, प्लस उनको इंसेंटिव 30-40 हज़ार फॉरेन में काम करने का मिला। बट वो जब वहाँ पे ज्वाइन करते थे तो उनका मंथली सैलरी दोस्तों 5 to 6 लाख रुपीज़ होता था। तो सोचिए, जहाँ पे 5-6 साल आप वन इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, उस जगह पे क्या होगा, विद इन 1 ईयर आप वो कॉर्पस बना लेंगे। तो इवन इफ आप 5 to 6 ईयर्स ऑफ योर लाइफ अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं, देन डेफिनेटली वो आपका होल लाइफ चेंज कर देगा। दोस्तों थोड़ी बहुत भी पैसे वापस लेके आएंगे तो क्या होगा कि पूरी लाइफ चेंज, क्योंकि इंडिया के अंदर जिसके पास पैसा है वो पैसा बना लेता है, बट जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, वो दूसरों को गरीब बनाने में लगा हुआ है। किसी तरह तो मांग लेगा, फिर उसको देने की कैपेसिटी नहीं है और मांगने वाला फिर गिड़गिड़ाता रह जाएगा कि बेटा किसी तरह तो मेरा दे दो, मेरे पैसे चाहिए मुझे। तो उसका पैसे के लिए वो सामने वाला ही तरस जाता है, फिर देखता है कि इसका सिचुएशन ही नहीं है देने के लायक। तो आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा, बट आपके पास नहीं है तो कौन देगा। अब मान लीजिए कि आपको फॉरेन भी नहीं जाना है, बट आपको इंडिया में रह के ही बनाना है, तो कैसे करना है। तो दोस्तों आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें से देखिए कि उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जो माइंड सेट है उसको हमें चेंज करना है कि एडिशनल इनकम जब तक नहीं आएगा तब तक आपका लाइफ चेंज नहीं होगा। तो ये जो रैट रेस है इसे बाहर कैसे निकलना है कि दोस्तों, तो एसेट एंड लायबिलिटी को समझना चाहिए। तो दोस्तों एसेट क्या है, दोस्तों जो भी चीज़ आपके पॉकेट में पैसे ला के देती है वो एसेट है, और जो भी चीज़ें आपकी पॉकेट से पैसे लेती है वो लायबिलिटी है। फॉर एन एग्जांपल, आप हर एक चीज़ को इसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं 1 या 2 एग्जांपल आपको समझाता हूँ। दोस्तों फॉर एन एग्जांपल, आपकी मोबाइल पकड़ लेते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई हाई एंड स्मार्ट डिवाइसेस हो या आपके पास आईफोन हो। तो दोस्तों ये एक लायबिलिटी तब होगा जब मान लीजिए इसको लेने के लिए आपने ईएमआई बना रखा हो, चाहे वो 6 महीना हो या 1 साल के लिए हो, तो अल्टीमेटली वो ईएमआई पे भी जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर रहे हो कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें देख ही रहे हो एंड इसमें से कोई अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक लायबिलिटी ही है, क्योंकि हर महीना आप रिचार्ज ही करते जा रहे हो और डेटा का खर्चा। तो दोस्तों ये सारे चीज़ों की वजह से ये एक लायबिलिटी है। बट ये कब है, तो दोस्तों क्या है कि एसेट भी हो सकती है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक एसेट भी है, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से आपको रिटर्न मिलती है, तो डेफिनेटली ये एक एसेट है। आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप कोई वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम में, आप अच्छे खासे पोस्ट है, आपके अच्छे खासे व्यूअर्स है, तो डेफिनेटली ये एक एसेट है। आप फीवर जैसा वेबसाइट के लिए काम करते हैं एंड उसके लिए किसी का दूसरों का प्रोजेक्ट करके देते हैं, देन डेफिनेटली ये एक एसेट है। दोस्तों इस तरह का एसेट एंड लायबिलिटी आप हर एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। क्या ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि पैसा ला के दे रही है या सिर्फ ये पैसा खर्चा करवा रही है। सो दूसरा है दोस्तों घर। क्या लगता है, कमेंट करके बताइए, घर एक एसेट है कि लायबिलिटी है। दोस्तों ये लायबिलिटी भी हो सकती है, ये एसेट भी हो सकती है। लायबिलिटी कैसा है कि मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा, आपकी सैलरी पकड़ लेते हैं कि सालाना 4 लाख रुपए, तो आपको घर कितने की खरीदनी चाहिए, तो एटलीस्ट दोस्तों रूल के हिसाब से आपको 5 टाइम्स यानी कि 20 लाख का घर खरीदने चाहिए। बट आपको पता है कि 20 लाख में कोई घर नहीं आता, एटलीस्ट 30 to 35 लाख की आती है। तो दोस्तों जब आपकी सैलरी 4 लाख होगी तो आप 30 लाख का घर लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हर महीना आपका ईएमआई एक्सपेंडिचर जाएगा, साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटी फ़ीस तो देना ही है, सोसाइटी चार्जेस देना ही है, मेंटेनेंस आप ही का है। तो डेफिनेटली ये इनकेस ऐसा लेता ही जाएगा तो आप कितना भी अर्न कर ले, दिन ब दिन आप गरीब ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरा रेंट तो बच रहा है। दोस्तों रेंट उतनी नहीं बच रही है जितना आपका इंटरेस्ट चला जा रहा है। आपका इंटरेस्ट 8-8 साल तक तो खाली इंटरेस्ट ही जा रहा है। आप कोई भी कैलकुलेटर या आपको फैक्ट शीट है तो आप उसमें से देख लीजिए कि 8 साल तक आपका कोई बेस डिडक्ट नहीं हो रहा है, इनकेस आप 20 साल का लोन ले रखे हैं, है ना। तो जब आप कुछ दे ही नहीं रहे, खाली इंटरेस्ट 30-30 हज़ार का, 25-25 हज़ार का दे रहे हैं, देन वो एसेट कहाँ से हुआ, वो लायबिलिटी हो गया। बट मान लीजिए सेम सिनेरियो, सेम चीज़, बट आप उस घर को रेंट में चढ़ा देते हैं, तो दोस्तों क्या सिनेरियो होगा
कि आपका तो मान लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए तो आपने रेंट में चढ़ा दिया, हो सकता है कि आप मंथली बेसिस में लिए या उसको आपने पीजी में कन्वर्ट कर दिया या तो फिर एयरबीएनबी जैसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जिसकी वजह से आपने डेली बेसिस पे उसको रेंट आउट किया। तो दोस्तों डेली बेसिस रेंट आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रेंटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा होगा और हर साल दोस्तों आप तो 10% उसको हाइक कर सकते हैं जबकि आपका लोन अमाउंट फिक्स है। तो क्या लगता है दोस्तों कि एडिशनल अर्निंग आ रही है प्लस उसमें से थोड़ी बहुत एडिशन करेंगे तो विद इन फ्यू ईयर्स क्या होगा, वो घर भी आपका और पैसे भी आपका, है ना। तो एक एसेट वो चीज़ होती है जो आपको अर्निंग करके दे, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा लेके जाता है। सेम चीज़ विथ टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या जो भी इक्विपमेंट है, आप हर किसी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड देख सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि एसी है, वो हर महीना कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करता है दोस्तों। बट मान लीजिए कि आपको वो सुकून से सोने देता है, आप अच्छे से प्रोडक्टिव बन पाते एंड आप अच्छे काम करने लगते हैं जिससे एडिशनल 3 हज़ार की जगह 6 हज़ार आता है। तो डेफिनेटली वो एक एसेट है, नहीं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी हो जाएगा जो आप बड़े रिच की जैसा जीने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वो आपको कर्जे की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों लायबिलिटीज़ तो आपको सबको पता है, मोस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर पे हम ध्यान देते हैं तो वो एक्सपेंडिचर ही बढ़ते जाएगा। बट एसेट की तरफ सोचना स्टार्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली एसेट बनाते जाएंगे तो क्या होगा, ये सारे जो खर्चे हैं ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अल्टीमेटली 15 से 20% यानी कि 1.5 से 2 लाख सालाना फ्री में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2 लाख जब फ्री में आएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा घर का पकड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार, तो 2-2 हज़ार के हिसाब से होगा तो बेयरली 24,000 रुपीज़ होता है जिस पे पूरा घर का मेंटेनेंस हो सकती है, राइट। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके हर एक मेंटेनेंस के लिए 2 हज़ार भी पकड़ेंगे तो काफ़ी है, राइट। तो जब आप 2 लाख रुपए कमाते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सपेंडिचर हो रही है तो होने दीजिए ना, आपका अर्निंग जब बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ने में के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फोकस कीजिए कि अर्निंग को कैसे बढ़ाएं, ना कि एक्सपेंडिचर को घटाते जाए। जो है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं करना है। एंड तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ क्या होती है। दोस्तों एसेट कौन से होते हैं दोस्तों, बिजनेस हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकती है, पेपर मनी जिसके अंदर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे पेपर मनी के अंडर आता है। चौथा दोस्तों है क्रिप्टो करेंसीज जिसके अंडर आज की डेट पे एक रिवोल्यूशन है। ये एक पार्ट ऑफ द इंटरनेट है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे डेफिनेटली इट विल गिव यू ह्यूज रिटर्न्स, ठीक है दोस्तों। तो पहले समझते हैं कि बिज़नेस, दोस्तों बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेटअप करने के लिए डेफिनेटली आपको हेवी इन्वेस्ट करना पड़ता है, लोगों की सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। तो सारे चीज़ें एक बार रीअलाइन हो गया तो डेफिनेटली दैट विल कीप ऑन अर्निंग फॉर यू। उसके ऊपर आप रहे ना रहे, कहीं पे भी घूमने जाए या कुछ भी करें दोस्तों, अर्निंग आते रहेंगे। सेम लाइक हमारे कंपनीज़ के ओनर्स, उन्होंने एक बार एफर्ट किए एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड दैट बिजनेस। उसके बाद अभी वो कभी ओवरलुक कर ले या तो फिर उनको ओवरलुक करवाने के लिए भी लोग हैं कि उनको बताया कि सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनके लिए उनका सेक्रेटरी है जो बता देगा कि सर बिजनेस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों व्हाट इज़ योर बिजनेस, दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटी सी बिजनेस आते हैं, फिर वो थोड़े थोड़े ग्रो करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 500 to 1000 करोड़ की बिजनेस बनाते हैं। उसके बाद उनको और एक्सपैंड करना होता है जिसकी वजह से वो मार्केट में आते हैं, बोलते हैं हमें पैसा चाहिए सो दैट वी विल एबल टू एक्सपैंड मोर, हमारा विजन बड़ा है, हमें और बड़ा बनना है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि जब आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग इन अ रियल बिजनेस जहाँ पे वो फ्लॉरिश की है तो डेफिनेटली आपको भी पैसा मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है और छोड़ देनी है। तो आप सिर्फ बैलेंस शीट कभी कभार देख लिया कीजिए, क्या आप वो बिज़नेस परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। आप उसको वो भी नहीं करना है तो आप म्यूचुअल फंड में डाल लीजिए, वहाँ तो ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, काइंड ऑफ योर सेक्रेटरी, जिसको सब कुछ पता है कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। दे विल एबल टू असिस्ट यू विद दैट। तो टेक दैट एज अ बिज़नेस जहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों रियल इस्टेट, इसके बारे में सीखिए, नहीं है कि सिर्फ रेंटल इनकम आता है, यहाँ पे बहुत सारा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपके अच्छी खासी अर्निंग भी हो सकती है, आप टैक्स भी बचा सकते हैं एंड इट कैन हेल्प यू टू ग्रो।
तीसरा है दोस्तों पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है दोस्तों, जितने भी स्टॉक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, करेंसीज आते हैं, वो सारे दोस्तों पेपर मनी के अंडर आते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी इन्फ्लेशन को बीट करता हो, तो क्या होगा कि आपका अर्निंग के जगह, आपको प्रॉफिट देने की जगह आपको लॉस करना स्टार्ट कर देगा विदाउट एनीथिंग। मान लीजिए कि आप 1 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट निकाला एंड 1 साल बाद वो 7% रिटर्न दिया, तो क्या लगता है आपको 1,07,000 मिला। दोस्तों इनकेस आप 1,07,000 बोलते हैं तो आपका आंसर गलत है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर 1% का TDS तो आपको देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट अपने आप ही टैक्स काट लेगा निकालने से पहले। आपके हाथ में कितना रहा है दोस्तों, 6,000 रुपये। और इन्फ्लेशन का रेट क्या है दोस्तों, 6%। तो आपका वैल्यू बढ़ा कि घटा। दोस्तों जैसे हम मिडिल क्लास क्या करते हैं कि सब्जियां खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ज़्यादा फैंसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली जो सब्जियों का रेट है वो 50-50% हो जाता है। इन द सेंस आज की रेट पे कोई आलू 30 रुपये में बेचता है, कल वो 50 रुपये में बेचता है, कोई टमाटर 40 में बेचता है तो उसको 60 ले लेता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे 50% की हाइक है, बट ऑन एन एवरेज हम 6 to 8% इन्फ्लेशन पकड़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे मनी अप्रिशिएट नहीं, मनी वहाँ पे डिप्रिशिएट होता है। तो पेपर मनी में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ, आप एक बिगिनर है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट विथ ₹100 SIP। 100 रुपीज़ से क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले तो आपको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप 100 रुपीज़ भी नहीं डालेंगे तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, आपका माइंड सेट ही नहीं बनेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर 1000 माइल्स। क्योंकि आप 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो लगता है दोस्तों कि ये तो बहुत ईजी है, यूँ बन जाएगा, बाद में मैं 10,000 15,000 डालना चाहूँगा। तो दोस्तों पहले समझ तो लीजिए। तो 100 रुपये डालने से आपको ये पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है नहीं है, आपका बैंक से वो पेमेंट हो पा रही है नहीं हो पा रही है, आपका कोई भी डिस्क्रिपेंसी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका नाम गलत है, वो सारे चीज़ें दोस्तों उसी टाइम में आएंगे जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने जाएंगे। तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना वो वहाँ से शुरुआत होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि अभी 100 रुपये से स्टार्ट कर देंगे, आखिर बनना कैसे है, आखिर करोड़पति बनना कैसे है, क्या ये गलतियाँ तो समझ लेते हैं कि चलो ठीक है ये सब समझ लिए, अभी बनना कैसे है। तो दोस्तों आप मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं जिससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आपको कितने साल में 1 करोड़ बनाने हैं, क्या वो फिजिबल है या नहीं है, इसका लेआउट प्लान आउट कैसे करना है। तो वो दोस्तों बिना डिस्कशन का, विदाउट टचअप, आप बोलेंगे कि मैं अपने हिसाब से करूँगा और सुन के कर लूँगा, तो वैसा नहीं होने वाला। तो उसके लिए क्या करना है कि लिंक इन द बिलो आप साइन अप कीजिए एंड एक अकाउंट ओपन कीजिए एंड स्टार्ट विथ इवन इफ 100 रुपीज़। ठीक है, उससे कम पे दोस्तों नहीं हो पाएगा क्योंकि वही क्राइटेरिया है। एटलीस्ट 100 रुपीज़ आप थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे क्या करना है, तो आगे दोस्तों 50,000 की पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की जॉब मार्केट ऐसा है 2-3 साल में आप जॉब चेंज नहीं करते तो आप एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे और उसके ऊपर आपका इनकी सैलरी नहीं बढ़ता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। क्योंकि अपने कंपनीज में दोस्तों गधे और घोड़े दोनों होते हैं, बट कंपनीज को क्या है कि गधा और घोड़ा को दोनों साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कर सकते कि घोड़े को दौड़ा दो और गधों को छोड़ दो। तो अल्टीमेटली आपको इंक्रीमेंट हर साल 10%, 20%, 15% नहीं मिल सकता, आपको भी वही 5-5% ही ग्रोथ दे पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके इनकेस पोटेंशियल ज़्यादा है, आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू लीव योर स्पेस एंड यू हैव टू मूव आउट। तो उससे क्या होगा कि आपका सैलरी एटलीस्ट 25 to 30% हर 2-3 साल में बढ़ता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 5% या 7% या 9% जो भी है दोस्तों वो भी बढ़ के ही मिलेगा। तो इससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे और थोड़ी बहुत रिच बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 50,000 क्या करेगा कि जब भी आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो ये आपका बैकअप लाइन है कि आपको कभी सिटी चेंज करना पड़ सकता है, कभी खाना पीना चेंज करना पड़ सकता है, कहीं पे डिपॉजिट देना पड़ सकता है। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं ये नहीं बोलता दूसरे इन्फ्लुएंसर के जैसा कि एटलीस्ट आपका जितनी सैलरी है उसका 6 टाइम्स आपको फ्लोट में रखनी चाहिए। मैं दोस्तों सिर्फ सिंपल से बोलता हूँ कि 50,000 तक तो रखिए पहले, आपसे वो नहीं बन पा रहा है तो बाकी 6 टाइम का तो छोड़ ही दीजिए। अभी दोस्तों 5 लाख की टारगेट करनी चाहिए। दोस्तों 5 लाख क्यों और क्या होने वाला है, तो दोस्तों 5 लाख जब भी बनता है तो मान लीजिए कि एटलीस्ट एक 20% का आप रिटर्न कमाते हैं तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ इवन इफ़ यू डोंट वर्क वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आपका कंपनी में आपने साल भर काम करते तो दिवाली बोनस आती है ना, किस पे आता है,
कि बेसिक के ऊपर आते हैं। बेसिक मान लीजिए आपका 30,000 की या 40,000 की सैलरी है, आपको 15,000 आता है तो आप खुश हो जाते हो, और यहाँ पे फ्री में आपको लाख रुपए मिल रहा है दोस्तों। एंड ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट के टाइम में आपको वॉर आ गया, इंक्रीमेंट के टाइम में आपको कोरोना आ गया, इंक्रीमेंट के टाइम में आपका इलेक्शन आ गया, तो कैसे करेंगे, बिजनेस डाउन है, ये डाउन है। तो दोस्तों वैसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब आएंगे तो उल्टा आपको ज़्यादा बेनिफिट आएगा, है ना। तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा कि एटलीस्ट एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा और 1 लाख आपका आना फिक्स है। दोस्तों जब 1 से 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाने के पीछे पड़े हैं तो डेफिनेटली दोस्तों उसी टाइम में आपको टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने सबने कोविड का सिचुएशन देखा था जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी ऑल ऑफ सडन। किसी को उसका ना कोई एंटिसिपेशन था, ना किसी को कुछ अता पता था कि करना क्या है। बट हमारे हेल्पफुल डॉक्टर्स दोस्तों, वहाँ पे किसी के पास पैसा था या नहीं था, जो भी था, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 20,000 तक पर डे चार्ज कर रहे थे, जिसकी वजह से सोचिए कि आपने थोड़ी बहुत पैसा कमाए हैं तो उन्होंने इतना कर्जा करवा दिया, वो चाहे ऑलमोस्ट 5-10 साल भी काम करे तो भी वो कर्जा क्लियर करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोस्तों कर्जा इंस्टेंटली मिल जाता है, लोन्स मिलने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो 3-3% के इंटरेस्ट पे लेके आ जाता है तो हर 3 साल में तो वो अपने आप ही डबल हो जाता है। तो दोस्तों उसको क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कर ले, और साथ ही साथ बहुत ही सस्ते में आपको अच्छे से अच्छा कंपनी का एटलीस्ट जो भी सैलरी मिलती है ना उसका 10 टाइम्स का कवर मिल जाता है विथ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो टर्म इंश्योरेंस दोस्तों इसीलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपके लिए तो नहीं है, डेफिनेटली आपकी फैमिली के लिए है। आप नहीं रहे तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल है, उनकी लाइफ अच्छे से चलती रहे, इसके लिए क्या करना है कि 10 टाइम्स आपका जो भी सैलरी है उसका एक टर्म इंश्योरेंस निकाल लीजिए। हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर मिले तो बेटर है। तो उससे होगा ये दोस्तों कि मान लीजिए कि आपका 4 लाख की सैलरी है तो आपको 40 से 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो उससे दोस्तों आप थोड़े थोड़े प्रीमियम देंगे, यानी कि सालाना मान लीजिए 5-6 हज़ार 7 हज़ार जो भी है। अल्टीमेटली आप चाहे तो आप कमेंट करके बताइए, आई विल गेट इन टच और आपके लिए वो टर्म इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। तो दोस्तों उससे होगा ये कि 40 लाख का मान लीजिए कि आपके पास कॉर्पस है, इनकेस आपका कोई एक्सीडेंट होता है या किसी भी सिचुएशन की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, तो डेफिनेटली दैट विल गिव इट टू योर हाउस होल्ड। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए 40 लाख हुआ तो उनको क्लियरली बता के जाइए कि जो भी अमाउंट आएगा लमसम में उसको इन्वेस्ट कर दे इन द म्यूचुअल फंड। उससे क्या होगा कि 0.5% ऑफ दैट अमाउंट दोस्तों हर महीना वो निकालते जाएंगे, यानी कि 40 लाख होगा तो एटलीस्ट 20,000 उनको हर महीना पे आउट होना ही होना है। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा टाइम वाइज कि दोस्तों जैसे रूल बताती है कि इफ़ बड़ी एक कॉर्पस डाल दिया जाए और उसमें से 0.5 हर महीना निकालते जाए तो वो लाइफ टाइम में कभी ख़त्म नहीं होगा, उल्टा वो बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है वो एटलीस्ट 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करती है, एंड 6% उसमें से निकालेंगे तो एडिशनल वो 8-9% हर साल बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से वो घटने की जगह उल्टा उनकी ज़िंदगी बेटर से बेटर होता चला जाएगा। तो दोस्तों इनकेस ये अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो गया है तो डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस कीजिए, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में हेवीली इन्वेस्ट कीजिए। उसके साथ आप इक्विटी में इंट्राडे वगैरह सीख सकते हैं। दोस्तों मत कीजिएगा, इनकेस थोड़ी बहुत अमाउंट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे जैसा, फिर पता है कि वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपका दिन खराब हो जाएंगे, आपको अचानक से बहुत सारे सपने आएंगे एंड बहुत सारे सो ऑन थिंग्स। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए जो काम करता है उस पर काम कीजिए, जो काम नहीं करता वो चीज़ों को छोड़ दीजिए। छोटी मोटी लॉस होगी, ठीक है, इट्स ओके। बट मेरे जैसा जैसे एफ में मुझे लगा किसी ने आइडिया दिया कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ, एंड मेरी वजह से तू थोड़ा कमा सकता है, तो दोस्तों एफ में मैंने घुसा एंड अल्टीमेटली वहाँ पे इतने बड़ी लॉस हुआ, ऑलमोस्ट लाइक 4-5 लाख रुपए मेरे डूब गए। बिकॉज पहले पहले तो इन्वेस्ट करके कमाया बट बाद में पूरा का पूरा डूब गया, यानी कि बेसिक गायब। तो वो चीज़ें दोस्तों गलती मत कीजिएगा। जैसे ही आप 4-5 लाख तक की पोर्टफोलियो बनाते हैं जैसे मेरे एक दोस्त ने किया था, वैसा गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास ज़ीरो अमाउंट था, फिर मैंने उसको थोड़े नॉलेज देते देते उसका प्रॉपर प्लानिंग करके मैंने 3 लाख का तक का पोर्टफोलियो बनाया था, जिसको प्रॉफिट के साथ ऑलमोस्ट 4.5 लाख 5 लाख तक को बन गया था। बट क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन उनके पिताजी का डेथ हो गए, जिसकी वजह से खर्चा ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए चला गया। उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि अपने बहन के लिए एक स्कूटी खरीद ले, ऑन कैश बेसिस उसने वो स्कूटी खरीद लिए। बाकी दोस्तों 2-2.5 लाख जो था किसी ने उसको आइडिया दिया
कि यार बिज़नेस करते हैं, तुझे पता है गन्ने का जूस लगाएंगे, स्टॉल लगाएंगे, हर दिन हमारे कम से कम 2-2 हज़ार की आएगा, तो मंथली कम से कम 60,000 कमा लेंगे, 30 तेरा 30 मेरा, तो साल के हिसाब से कितना कमा लेंगे, 3.5-4 लाख कमा लेंगे। तो दोस्तों उसने ना सोचा ना कुछ किया, पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया बिना पूछे, एंड उसने वो गन्ने की फैक्ट्री में लगा दिए। तो दोस्तों जैसे ही वो दोस्त को मिल गया पैसा, उसने क्या बोला नेक्स्ट डे कि भाग इधर से, कौन सा पैसा। तो वो दोस्तों गुंडागर्दी करने लगा, इसको भगा दिया, फिर ये सुइसाइड करने गया। नसीब अच्छा है कि किसी ने समझाया तो वो वापस आया, अभी तक ज़िंदा है। सो बट यही है दोस्तों कि उसने एक बार फाइनेंशियल ट्रेंड तोड़ा तो आज तक वो बन ही नहीं पा रहा है। तो वैसा बिहेवियर इश्यूज मत कीजिएगा। और एक है कि जैसे कि बाइक की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जॉब जाने के लिए बाइक की ज़रूरत है, तो दोस्तों जो ज़रूरत है वो पूरा कीजिए, पैशन नहीं। कि आपको 1 लाख की गाड़ी चाहिए घर से जॉब जाने के लिए, तो 1 लाख ही मेंटेन कीजिए। उसके अलावा आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे बुलेट ही चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स बाइक ही चाहिए, तो होगा ये कि आपके अमाउंट कम है। मान लीजिए 30-40 हज़ार का पोर्टफोलियो बना के रखे हैं, 2 लाख 3 लाख का कर्जे कर लिए, तो आपको 2-3 साल तक कर्जे में चले जाएंगे। वापस कब आएंगे, और जब तक वापस आएंगे तब तक और कुछ ईएमआई आ जाएगा। फिर आप ईएमआई पे ईएमआई, पूरा का पूरा ज़िंदगी दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, वो नहीं बनेगा, राइट। तो 0 to 50,000, 50,000 to 5 लाख। अभी दोस्तों क्या करना है, अभी 10 लाख के लिए दोस्तों ट्राई करना है। तो पहला 10 लाख बनाने के लिए हो सकता है आपको 5-6 साल 7 साल लग सकता है ना। तो इसके बाद जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज में दोस्तों आप देख सकते हैं द चार्ट, कितने % के रिटर्न है इस पर। एक एक देखेंगे तो दोस्तों अल्टीमेटली बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, या बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है दोस्तों, उन्होंने करोड़ों % का रिटर्न दिया है। कितने साल में, ओवर पीरियड ऑफ 10 to 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, राइट। तो मेरा मानना ये है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, इस पर एक्सपेंशन होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देन यू शुड इन्वेस्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, जो भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसका मैक्सिमम अप टू 5% इस पर इन्वेस्टमेंट करके चलिए। मान लीजिए कि हमें करोड़ों % नहीं मिला, हमें लाखों % नहीं मिला, एटलीस्ट 100 टाइम्स इन 10 ईयर्स, तो दोस्तों वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। बट ऐसा नहीं है कि लाख रुपए लेके डाल दिए, बोले मुझे 1 करोड़ 10 साल में चाहिए, तो पता चला दोस्तों 1 लाख रुपए का 10-15 हज़ार हो गया, उसके बाद वो 15 हज़ार को भी बेच के आपने इंस्टेंटली लिक्विडेट कर दिए। तो दोस्तों इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। आप धीरे 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 बढ़ेंगे तो आप पैसे को संभाल पाएंगे, क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसको इन्वेस्ट करना और उसमें से फिर से वेल्थ जनरेट करना वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ जैसे ही दोस्तों आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होंगे। आप और क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे चैनल ओपन कर सकते हैं, आप फीवर में जितने भी आउटसोर्स है जो इनकम है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे फेसबुक एडवर्टीज़मेंट आप रन कर सकते हैं, आप गूगल एडसेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड आप जो भी फील्ड में काम करते हैं, मान लीजिए आप मेंटेनेंस में है, आप इंजीनियरिंग में है, आप आईटी फील्ड में है, तो आपके नीश के हिसाब से जो दूसरों के लिए जो हेल्प हो सकती है वो सर्विसेज चालू कर दीजिए ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टेंटली बोलेंगे अभी के अभी आके करके जाओ। उनको पता है कि उनकी टाइम, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, आपके टाइम के हिसाब से सेट होके आप जाइए और उनका काम कर दीजिए। उससे होगा ये दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए इनकेस वो 5,000 का जॉब हुआ, उसका घर का काम कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप वो 4,000 में कर देंगे, तो उसमें 1,000 रुपये बेनिफिट उसका और 4,000 तो आपका है ही। तो उससे दोनों का बेनिफिट है दोस्तों कि आप आपके हिसाब से काम के बाद आराम से जाके वो काम करके वापस आ सकते हैं। एंड वो थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि उनको एक तो डिस्काउंट पे मिल रहा है और साथ ही साथ एक पहचान वाला मिल रहा है जो ये काम कर सकता है। सो दोस्तों इस तरह का मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करने से क्या लगता है आपको कि आप बड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या आपका जो करोड़पति बनने का सपना है वो हो पाएगा कि नहीं हो? दोस्तों मैंने बोला सिंपल है कि 0 to 100 रुपीज़ आइए, 100 to 50,000 आइए, 50,000 to 5 लाख कमाइए, 5 लाख to 10 लाख के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला मिलियन ही आपको दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट होगा। पहला मिलियन दोस्तों इनकेस मान लीजिए कि 8 साल लगता है आपको बनाने के लिए, तो दूसरा मिलियन कितने साल में बनेगा पता है? सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपाउंडिंग दोस्तों काम करता है। फिर तीसरा मिलियन कितने साल में बनेगा पता है? सिर्फ 2 साल में। और चौथा मिलियन कितने बनेगा पता है दोस्तों? सिर्फ 1 साल में। तो इस हिसाब से इनकेस आप प्लान आउट करते हैं, आप आपका इमोशनल डिसीजंस को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं एंड
प्रॉपरली इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं देन डेफिनेटली आप एक करोड़पति बन सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं सीखना चाहते, नहीं करना चाहते तो आप ज़िंदगी भर दोस्तों ऐसे ही भटकते रहेंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों क्या लगता है आपको, डेफिनेटली लिख के बताइए। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आप भी दूसरों की वीडियो के जैसा सोचते हैं कि ये भी आया बताया बट काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं एंड हो सकता है कि आप मेरे साथ ही इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली वी विल वर्कआउट एंड अल्टीमेटली ये बना देना है दोस्तों, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस मेरे लिए नहीं है। मैं दूसरों के लिए यही करता हूँ तो आपके लिए भी सेम ही कर देंगे, राइट। और जब भी ज़रूरत पड़ेगा डेफिनेटली वी विल बी इन टच, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बात कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्लान आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ी बहुत कमेंट तो डाल लीजिए मेरे लिए, और बाकी दोस्तों के साथ थोड़े बहुत शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।